अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। मैं हूं किरण आफ्ताब। सबसे पहले बात होगी वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक की। उन्होंने इदारों की तबाही की जिम्मेदारी इमरान खान पर डाली, उनको इसका जिम्मेदार करार दिया। कहा इमरान खान मुल्क को भंवर में फंसाकर खुद नीरो की तरह बांसुरी बजा रहे हैं। इदारों को मुदाखलत के लिए पुकार रहा है जो सरासर गैर आईनी है। उन्होंने इमरान खान को फितना करार दे दिया। पाकिस्तान के हर अदारे का इमरान माफिया और उसके साथ जो सियासी मस्खरे थे और सियासी यतीम थे उन्होंने उनका कबाड़ा कर दिया है। खुद ये आदि चोर है और आदि मुफ्त खो रहा है। इन्होंने आइन को रद्दी की किताब समझा है। घर से लेके जमात तक इनका एक ही काम, या जादू टूने के जरिए लोगों को पागल करो, या उनको चोर बनाओ, या उनको गद्दार बनाओ। इसकी फितरत है कि जिसने इस पर एहसान किया इसने उसी को डसा और उसी की छत थाली में छेद किया। आज ये महंगाई का रोना रो रहा है। ये जो कुछ है तुम कर गए हो। तुमने आईएमएफ से मुआहदे किए, हमने तो नहीं किए। हम तो अपने दौर में आईएमएफ को सी ऑफ कर गए थे। हमने तो लोड शेडिंग जीरो कर दी थी। ये पाकिस्तान को एक भंवर में फंसा गया है और खुद ये नीरू की तरह बांसुरी बजा रहा है कि ठीक है मुल्क जल रहा है और मैंने आग सेंकनी है उसकी। ये आदमी बेहिस आदमी इक़्तिदार जाने के खौफ से मरा भी जा रहा है और इक़्तिदार जाने के खौफ से डरे भी जा रहा है। तुमने बरमला अदालतों को कहा और आज भी कहते हो कि मदाखलत करो। ये उनका काम है कि वो मुल्क में फैसला करेंगे? नहीं, अदारे जो हैं वो चूंकि आईनी हदूद में काम कर रहे हैं एट लार्ज, तो फिर उनको गालियां निकालता है। किसके एजेंडे पे काम कर रहे हो तुम? या ये दीवाना हो गया, बावला हो गया, या ये इतना मक्कार आदमी है कि वो समझता है कि मैं साजिश करता जाऊंगा, इतना बोलूंगा कि झूठ पे सच का गुमान होने लगे। ये आदमी बुनियादी तौर पर एक फितना है, इस पर शयातीन उतरते हैं। तो सारा खेल खुल गया। गद्दारी के झूठे बयानिए के पीछे क्या था, असल साजिश क्या थी, ये सामने आ गया। ये साजिश बेनकाब हो गई। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की पीटीआई सोशल मीडिया टीम के हेड अरसलान खालिद को दी जाने वाली डिक्टेशन पर मुबनी मुबैना ऑडियो सामने आ गए। दूसरी तरफ हुकूमत ने फराह खान के रेड वारंट जारी करने का फैसला कर लिया। पंजाब के वजीर दाखिला अता तारड़ कहते हैं हम फराह गोगी के रेड वारंट जारी करने वाले हैं। मलिक अहमद खान बोले हुकूमत खत्म होने लगी तो बैरूनी साजिश का बयानिया आ गया। जो खातून घरेलू कहलाती थी उसका सियासी किरदार सामने आ गया। अगर ये घरेलू खातून ना होती तो शायद एटम बम चला देती। जो अलीम खान है, ये जो सब बोलेंगे ना, ये सारी एक प्लानिंग के तहत है। तो आपने इसको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। वो जिन्हें घरेलू खातून कहा जाता था, जो फर्स्ट लेडी हैं बुशरा बीबी, वो एक घरेलू खातून है जिनका सियासत से कोई वास्ता ना बताया जाता था। घर की ऐसी खवातीन जो सियासत में नहीं है, इसको ट्रेंड बना देना है कि उनको भी पता है कि मुल्क खान के साथ गद्दारी हो गई है। जब सामने आई उनकी आवाज तो खुल गए सारे राज। जो मैंने खान साहब ने आपको कहा था ना कि गद्दारी का वो जो आपने हैशटैग करके करना है। मामला उठा तो लीगी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलकर तनकीद की। वो जिनके मुतल्लिक दावा था कि वो खातून खाना हैं, उनकी बात ना की जाए। एक घरेलू खातून हैं, अगर वो पॉलिटिकल होती तो मुझे खदशा है कि वो एटम बम चलाती। सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। लीक ऑडियो में बुशरा बीबी फराह खान का दिफा करना भी सिखा रही हैं। मुझे और जो वो फरा है ना, उसके बारे में बहुत इन्होंने गंद उड़ाना है। उस पे भी उसको भी आपने लिंक कर देना है कि हमें पता है कि ये गद्दार कौन कर रहा है। मगर अब दिफा मुमकिन नहीं। हुकूमत ने रेड वारंट जारी करने की ठान ली है। फराह गोगी को वापस क्यों नहीं लाते हो इमरान खान? हम फराह गोगी के रेड वारंट जारी करने जा रहे हैं। और ये जो 60 करोड़ के प्लॉट वाला इशू है, फराह गोगी को और एहसन जमील गुजर को पाकिस्तान वापस लाया जाए, ये हमारा मुतालबा है। ऑडियो सामने आने के बाद गद्दारी और साजिश के बयानिए के गुब्बारे से यकदम हवा निकल गई। जो साथ साथ चले थे वो भी काफी कुछ बता रहे हैं। इमरान खान ने मनी लॉन्ड्रिंग की और पैसा बाहर भिजवाया। करप्शन के पैसे का 70% इमरान खान, बुशरा बीबी और 30% फराह गोगी को जाता रहा। पीटीआई की मुनहरिफ रहनुमा उस्मा कारदार का समा को तहलका खेज इंटरव्यू। कहा पंजाब का वजीर आला हाउस करप्शन का गढ़ था। अलीम खान को इसीलिए वजीर आला नहीं बनाया गया क्योंकि वो फराह गोगी और बुशरा बीबी की करप्शन नहीं चलने देते। जहांगीर तरीन से दूरी की वजह भी बुशरा बीबी ही थी।
फराह गोगी और ताहिर खुर्शीद बुशरा बीबी की करप्शन के वादा माफ गवाह बनेंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा। हाँ साहब ने तो ये वाइट कॉलर क्राइम किया है ना, खुद पीछे रहे, इर्द गिर्द वाले अपने सारे लोग जो हैं उनको करप्शन पे लगा दिया। 70% वो पैसा जो इन लोगों ने बनाया वो बुशरा बीबी और खान साहब को जाता था बनी गाला, और 30% इनकी जेबों में जाता था। ताहिर खुर्शीद के ज़माने में अरबां रुपए की मनी लॉन्डर हो के तो बाहर भेजे गए हैं, इनके बाहर के दुबई के अकाउंट्स में, इनके अमेरिका के अकाउंट्स में। मुहतरमा बुशरा जो हैं वो रोज अपने मियाँ से कोई ना कोई नाजायज तरीके से कोई काम करवाने के लिए कोई ना कोई फाइल वो साइन करवाती थी, और ये बड़े हंस हंस के वाह 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 मेरी बेगम तो बड़ी बुजुर्ग है, हंस हंस के उसमें साइन करते थे। पोस्टिंग और ट्रांसफर पे 10 लाख डेली इनके अकाउंट्स में जाता था। वो ताहिर खुर्शीद जो था वो वादा माफ गवाह बनेगा आपके लिए, फराह गोगी भी बने, और जब फराह गोगी बनेगी अपने आप को बचाने की, अपनी जान सबको बड़ी अजीज होती है, फिर नहीं बुशरा बीबी उनको याद रहनी। इमरान खान एक रॉन्ग नंबर समझती हैं। रॉन्ग नंबर नहीं, एक डेंजरस नंबर है, सिक्योरिटी रिस्क बनते चले जा रहे हैं। हाँ साहब के जो मोबाइल हैं वो भी बुशरा बीबी के कंट्रोल में, वो फैसला करती थी किससे खान साहब ने बात करनी है, किससे खान साहब ने बात नहीं करनी है। ये जहांगीर तरीन के भी खिलाफ ही बुशरा बीबी की वजह से ये मामला हुआ था। वो क्या कहानी है? एक खाने पे ये बुशरा बीबी जो थी वहाँ पे गई जहांगीर तरीन के पास और कहा कि हमें पता चला है कि आपने मुझे जादूगर नहीं कहा है। तो जहांगीर तरीन ने कहा जी मैंने तो नहीं कहा। कहते हैं नहीं, आपने अपनी बीवी को फ़ोन पे कहा है कि ये तो जादूगरनी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जादूगरनी नहीं हूँ। और ये कह के वो आ गई। अगले दिन खान ने जहांगीर तरीन से ही मुँह फेर लिया। वज़ीर आला बुज़दार हाउस ये करप्शन का गढ़ था? बिल्कुल था। और कौन कंट्रोल कर रहा था इसे? बुज़दार एक डमी सीएम था, एक्चुअल सीएम तो वो फराह गुजर थी। अगर अलीम खान साहब आते तो वो तो ये फराह गोगी की करप्शन को वो नहीं होने देते ना, वो तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन के आते। उन्होंने ना खान साहब की सुननी थी ना इन लोगों की सुननी थी। मीडिया स्ट्रेटेजिक कमेटी में भी रही हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस होती थी खान साहब की बुशरा बीबी के हवाले से? बिल्कुल, कि आपने कहना है कि वो उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल घरेलू है, वो तो अल्लाह लोग हैं। रेहाम खान बुशरा बीबी के सामने बिल्कुल ही बच्ची निकली। जिस तरह बुशरा बीबी ने इस्तेमाल किया इमरान खान को और जिस तरह इमरान खान इस्तेमाल हुए, और मैं तो कहूँगी जानबूझ के हुए, तो इसकी तो मिसाल दुनिया में बहुत कम मिली। दूसरों को चोर कहने वाले अपना जवाब दें। हर जगह से फराह खान के नाम पर जायदादें निकल रही हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में धुआंधार खिताब। बोला, हम शहजाद अकबर की तरह दावा नहीं कर रहे, तहकीकाती इदारों ने सबूत पेश किए हैं। राना सनाउल्लाह का कहना था कि सब्सिडी सिफर करने के लिए पेट्रोल महंगा करना पड़ा। सब्सिडी जीरो करने और लेवी लगाने के मुआहदे पर शौकत तरीन के दस्तखत हैं। अगर IMF फायदा बहाल नहीं करता तो ना वर्ल्ड बैंक ना कोई आपका दोस्त मुल्क कोई आपको ढीला देने को जो है वो तैयार नहीं। चैनल से कहता हूं कि तुम इस बात का जवाब दो, सब्सिडी जीरो करने लेवी जो है उसको लगाने के वायदे के ऊपर दस्तखत जो है वो किसके? अगर मिफ्ता इस्माइल के हैं तो हम मुफ्त में मिफ्ता इस्माइल को तुम्हारे हवाले कर देंगे, जो तुम चाहो जो सजा। अगर उसके ऊपर शौकत तरीन के दस्तखत है तो फिर तुम अपनी सजा का तयन करो। लोगों को तुम चोर और डाकू कहते हो तो भाई तुम अपना तो जवाब दो। हर जगह से फराह गोगी के नाम पे जो है वो जायदाद निकल रही है। 50 के करीब जो है वो फराह गोगी और फराह गोगे जो है वो बरामद होंगे आपको आने वाले दिनों। हमारा वो रवैया नहीं है शहजाद अकबर की तरह जो है वो बैठ जाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। सबूत जो है वो इन्वेस्टिगेशन के जो अदारे हैं उन अदारों ने लीक आउट किया है, वेरीफाई किया और बाकायदा रजिस्ट्रियां दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने मईशत की बहाली के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात पर चौधरी शुजात हुसैन को एतमाद में लिया। गुज़श्ता रोज़ साबिक़ सदर आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात की मुलाकात भी हुई थी। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात से पहले मुहिम जोरों पर है। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर के हल्के PP 158 में पिंडाल सजा लिया। इस जलसे से लीगी नायब सदर मरियम नवाज कुछ ही देर में खिताब भी करेंगी।
पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात से पहले मुहिम जोरों पर है। माहौल कैसा है हम आपको दिखा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर के हल्का PP 158 में पंडाल सजा लिया है। जलसे से लीगी नायब सदर मरियम नवाज, जो इसको लीड भी कर रही हैं, इसकी कैंपेन को आगे से आगे दिखाई दे रही हैं, वो यहाँ पर आएंगी और खिताब भी करेंगी। पंजाब का ज़िमनी इंतखाब सियासी महाज गर्म है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बारिशों का सिलसिला जारी है। अपर चतराल में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। लासपुर के मकाम पर पुल सैलाब में बह गया। शिंदूर मेले से वापस आने वाले सयाह फंस गए। किल्लाद में गरज चमक के साथ बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। विहाड़ी में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। लोधरा में बादल जमकर बरसे। शिकारपुर में मानसून सीजन की पहली बारिश के बाद कई रोज से जारी गर्मी में कमी आ गई है। तो महकमा मौसमियात की पेशगोई दुरुस्त साबित न हुई। कराची वाले बादल बरसने का इंतजार करते रहे मगर शहर में कहीं बारिश न हुई। आज भी बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। जमजम सईद की रिपोर्ट देखिए। गर्मी और हब्स से परेशान हाल कराची वाले 2 जुलाई से बारिश की राह तक रहे हैं, लेकिन बादल है कि बरसने का नाम ही नहीं ले रहे। दिन भर आसमान पर छाए बादलों की ओट से सूरज आंख मचोली खेलता रहा और शहरी महकमा मौसमियात की पेशगोई पर बादल बरसने का इंतजार ही करते रह गए। बस ये बोलते ही रहेंगे और अल्लाह की जब मर्जी होगी जब ही होगी इंशाल्लाह। आज बारिश होगी, कल बारिश होगी, परसों बारिश होगी, पीर को बारिश हो ही जाएगी। वो तो बोल रहे थे 2 तारीख को होगी पर हुई नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहाने आ गए। अब मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि बारिश का सिस्टम बहरे अरब, मशरिकी सिंध और राजस्थान में मौजूद है, जो पीर की शाम या मंगल की सुबह बरस सकता है। बड़े तो बड़े, अब बच्चे भी ये सवाल करने लगे हैं कि आखिर बारिश होगी कब? कब महकमा मौसमियात की पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित होंगी? कैमरामैन मोहसिन अली के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। मौसम छुट्टियों वाला है, मौका भी छुट्टियों वाला है। ऐसे में हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन की ईद उल अज़हा की खुशियां दोबाला कर दी। वज़ीर आज़म ने 8 जुलाई से 5 छुट्टियों की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक बड़ी ईद पर 8 से 12 जुलाई तक 5 तातीलात होंगी। वज़ीर आज़म ने समरी की बाज़ाबिता मंजूरी दे दी है। ईद वफाकी दारुल हुकूमत के ताजिरों के लिए भी अच्छी खबर लाई है। रात 9 बजे मार्केट्स बंद करने की पाबंदी आरिजी तौर पर ख़त्म कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया ने फैसला अवाम के मफाद के पेश नज़र किया है। 11 जुलाई से दुकानों की 9 बजे बंदिश के अहकाम दोबारा लागू हो जाएंगे। तो जनाब, ईद कुर्बान की आमद है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद के घर कुर्बानी के जानवर आ चुके हैं। सरफराज अहमद खुद घर आए इन मेहमानों की खिदमत में मसरूफ हैं। कराची से खिजर आजम की रिपोर्ट देखिए। सरफराज अहमद इस बार बहुत खुश हैं। श्रीलंकन टूर अभी कुछ फासले पर है। उन्होंने कुर्बानी के जानवर अपनी निगरानी में घर पर उतरवा लिए। चश्मा और पांडा के आराम और तआम के लिए VIP बंदोबस्त किया गया है। सुन्नत इब्राहिमी है और इसको यही कोशिश करते हैं कि जो भी इसका गोश्त वगैरह हो वो ज़्यादा गरीबों में जाके बांटें। कोशिश करते हैं कि इनको अच्छी जगह फराहम करें, सारी चीज़ें अच्छी हो ताकि सुकून से रहें। सरफराज कहते हैं क्रिकेट के साथ कुर्बानी के जानवरों से खासा लगाव है। जब आप जानवर पालते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई उसकी में क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है, क्या हो रहा है, तो इसलिए जो है उसका ख्याल रखते हैं। जब होते हैं कराची में तो डेफिनेटली बाड़े भी जाके देखते हैं और जब नहीं होते तो वीडियो के थ्रू जो है वीडियोस वगैरह आती रहती हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा होता है कि हाँ जी जैसा लिया था उसके बाद कितनी इम्प्रूवमेंट आ चुकी है उसमें। बेटा अब्दुल्ला भी बहुत एक्साइटेड है। क्या क्या नाम है जानवरों के? चश्मा और पांडा। आपको ज़्यादा अच्छा कौन सा लगता है? मुझे चश्मा ज़्यादा अच्छा लगता है। सरफराज अहमद बुध को श्रीलंका के लिए उड़ान भर रहे हैं। इससे पहले वो ज़्यादा वक्त कुर्बानी के इन जानवरों की खिदमत करते हुए गुजारना चाहते हैं। कैमरामैन मोहम्मद मोहसिन के साथ खिजर आजम, समा, कराची। और अब कुछ उस ऑडियो लीक की बात कर लेते हैं जिस पर वजाहत देने के बजाय PTI रहनुमाओं की आएँ बाएँ शाएँ देखी जा रही है। फरूख हबीब और शहबाज गिल धमकियां देने लगे। डीप फेक टेक्नोलॉजी को ढाल बनाकर ऑडियो को जाली करार दे दिया। इस्लामाबाद से असलम खोखर की रिपोर्ट देखिए।
पी टी आई सोशल मीडिया सेल के इंचार्ज को मुखालफिन से मुताल्लिक गद्दारी का बयानिया बनाने की हिदायत पर मबनी ऑडियो लीक का मामला। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से साबिक खातून अव्वल के दिफा के लिए जतन। फरूख हबीब और शहबाज गिल ने जारहाना अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी और बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो को जाली करार दे दिया गया। गद्दारी के ऊपर कल एक टेप लेके आए, हमने जवाब नहीं दिया। आवाज तो आप सॉफ्टवेयर से मैच कर लेंगे, अल्फाज के लिए आपको अकल चाहिए। फरूख हबीब ने डीप फेक टेक्नोलॉजी की ढाल भी इस्तेमाल कर ली। कहा टोटा फैक्ट्री किसी से ढकी छुपी नहीं। आप लोग आग के साथ खेल रहे हो। जो जुबान आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो घटियापन आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बेहूदगी के ऊपर आप उतरे हुए हैं, आप रेड लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमाओं का ये भी कहना था कि इमरान खान का बतौर वजीर आजम कोई कैंप ऑफिस नहीं था। जिसने केस बनाना है शौक पूरा कर ले। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो लीक का मामला है। सीनियर सहाफी जावेद चौधरी ने कहा कि मुबैना ऑडियो की तस्दीक इदारों के अलावा कोई नहीं कर सकता। गरीदा फारूकी ने दावा किया है कि ऑडियो का फोरेंसिक हो चुका है। ना सिर्फ ये आवाज साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की है, बल्कि आइंदा आने वाले दिनों में ऐसी और कई ऑडियो सामने आ सकती हैं। देखिए, एक तो ये है कि इसकी इंथेंटिसिटी जो है उसको चेक करना जाहिर है अदारों के अलावा तो कोई ऐसा नहीं है कि किसी फोरम जहाँ पे किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप पहले को कंप्लेन करें। ज़ाती तौर पे भी अगर मैं कहीं निजी महफिल में भी बैठूं तो मैं तब भी इस पे कमेंट नहीं कर सकती, बिकॉज आई हैव नेवर मेट द लेडी हरसेल्फ, आई हैव नो आइडिया। मगर ये बात जो अभी जावेद भाई ने भी की, मैं इसको 100% इसको बैक करती हूँ। बिल्कुल डिबेट में लाया जाए और उस हद तक भी लाया जाए जिस हद तक इसको लीगली परसू करती है हुकूमत। केसेस बनाए, आप हुकूमत में हैं, आपके पास सारे इख्तियारात हैं। इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी साहिबा की ये 100% ऑथेंटिक ऑडियो है, ये उन्हीं की ही है और आप ये समझ लें कि इसका फोरेंसिक हुआ है। ये साबित शुदा है कि ये ऑडियो बुशरा बीबी साहिबा की और साथ में डॉक्टर अरसलान खालिद की है। किसने फोरेंसिक किया है इसका गरीदा? ये आप आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, बड़ी बातें खुल जाएंगी, बड़ी ऑडियो लीक्स होनी है अभी थोड़ी सी और। ये कोई पहले नहीं है जो बुशरा बीबी साहिबा के सामने आई है, इसके बाद और भी ऑडियोज आनी है। तशवीश की बात, वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तहलका खेज इंकशाफ। कहते हैं ग्वादर की बंदरगाह अब गहरा समुंदर नहीं रही, जिसके बायस कोई बड़ा जहाज यहाँ लंगर अंदाज नहीं हो सकेगा। साबिक हुकूमत ने जानबूझकर ग्वादर की बंदरगाह को तबाह किया। तो इन्होंने अमलन ग्वादर पोर्ट को भी तबाह कर दिया है। 4 सालों से वहाँ पे मैरीटाइम अफेयर्स मेंटेनेंस ड्रेजिंग के लिए पैसे मांगते रहे, उन्हें पैसे नहीं दिए गए। अब ग्वादर पोर्ट की गहराई इतनी कम हो गई है कि वहाँ बड़ा शिप जो है लंगर अंदाज नहीं हो सकता। ये जो कि 14 मीटर तक होती थी हमारे ज़माने में, अब वो 11 मीटर रह गई है और अब उसको हम दोबारा खुदवा रहे हैं। पाकिस्तान नेवी से सर्वे कराया और अब उसकी ड्रेजिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं उसको दोबारा। हम पाकिस्तान के तरक्की और तामीर के एजेंडे पे जाएंगे। इमरान खान का सियासत में विजन एक एंग्री मैन से ज़्यादा नहीं है। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको जेल में डालूंगा, मैं उसको पकड़ूंगा। इमरान खान का मुकद्दर जो है वो सड़कों पे धक्के खाने ही रह गया है। हमें अपने जो अस्करी इदारों के मामलात हैं उन्हें मीडिया में ज़्यादा ज़ेर बहस और कबल वक्त नहीं लाना चाहिए। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल खुर्शीद शाह कहते हैं कि इमरान खान के ख्याल में मुल्क अगर जलसे करने से आगे बढ़ता है तो वो लगे रहें। उन्होंने कफायत शुआरी अख्तियार करने और चादर देखकर पांव फैलाने का मशवरा देते हुए जहाज की बजाय घोड़े और गधे पर सवारी करने की तजवीज़ भी दे दी। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। ये हुकूमत के जाले वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद शाह की खरी बातें। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आजकल फैसले आइन के मुताबिक नहीं बल्कि मुशावरत के तहत हो रहे हैं। खुदा के वास्ते इस आइन को बचाओ तो पाकिस्तान बच जाएगा। खुर्शीद शाह ने मुल्क की अबतर सूरत हाल के जिम्मेदार तमाम सियासतदानों को करार दे दिया। सवाल उठाया कि 70 की दहाई तक पाकिस्तान दरामदात पर इंसार करके भी मखरूज नहीं था, तो इसके बाद आखिर हो क्या गया? 65 जो बार हुई, 70 की बार हुई, हम मखरूज नहीं थे। हमें जहाजों पर चढ़ने के बजाय अगर हमारी सवारी घोड़ा है तो घोड़े पे सवारी करे, गधा है तो गधे पे सवारी करे। IMF से जान छुड़ाने पर जोर, कहा बुनियादी जरूरतों पर भारी टैक्सेस हैं तो सिगरेट पर क्यों नहीं। सीनियर जाले रहनुमा के मुताबिक जलसे सभी करते हैं, इमरान खान के जलसों से क्या फर्क पड़ेगा। वफाकी वजीर बराए तवानाई खुरब दस्तगीर ने ईद पर लोड शेडिंग कम होने की नवीद सुना दी। कहा लोड शेडिंग मुकम्मल खत्म नहीं हो सकती मगर ईद पर कम होगी। बिजली की नई कीमतों का असर 300 यूनिट वालों पर कम जबकि 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर ना होने के बराबर होगा। बिजली की कीमत बढ़ेगी आने वाले महीनों में।
300 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर बहुत ही कम असर है, 200 यूनिट तक वालों पर तो कोई असर नहीं हुआ। अब किसी भी तरह एक बड़ी पूरा कंबल फेंका नहीं जा सकता कि जी लोड शेडिंग नहीं होगी। जहां जहां भी लोग बिल दे रहे हैं वहां लोड शेडिंग बहुत कम होगी। ईद के दिनों में हो सकता है सिफर भी हो जाए। पिछले जब 2 दिन पहले मौसम अच्छा हुआ तो बड़े शहरों में 2 घंटे भी रह गई थी लोड शेडिंग, लेकिन ये रोजाना का मामला है जिस पर हम कैलकुलेट करते हैं। इंशाल्लाह आपको ईद में हर जगह कम से कम आज के मुकाबले में वाज़ेह कमी, कहीं भी यहाँ पूरे मुल्क में आपको कमी जरूर महसूस होगी। तो ईद उल अजहा से पहले आखिरी संडे कुर्बानी के जानवर की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया है। सौदे बन भी रहे हैं या नहीं, यही जानेंगे। समा के नुमाइंदे सलमान अहमद से बात करेंगे। वो इस वक्त कराची की सोहराब गोट मंडी में मौजूद है। जी सलमान। जी देखिए, ईद उल अजहा से पहले आखिरी संडे है और इस आखिरी संडे को जो लोग तफरी के लिए आए हुए हैं वो फंडे बना रहे हैं और ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ख़रीदारों का रश आज बहुत ज़्यादा है और एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि गाड़ी गुजर रही है और उसमें कुर्बानी का जानवर मौजूद है। वो लोग जो दिन भर की मंडी की खाक छानने के बाद जो है वो आखिरकार कामयाब हो रहे हैं अपने मनपसंद और मुनासिब कीमत में कुर्बानी का जानवर ख़रीदने में। और बहुत सारे लोग ख़रीदार ऐसे भी हैं जो कि नाकाम भी हो रहे हैं क्योंकि जो व्यापारी हैं उनकी डिमांड तो उसी तरह की है और कुर्बानी के जानवर उसी तरह महंगे हैं। अगर बात की जाए 2 मन के जानवर की तो उसकी डिमांड व्यापारी की जानिब से उसी तरह 1.5 लाख से 2 लाख की जा रही है और अगर 4 से 5 मन का कुर्बानी का जानवर है तो उसकी 4.5 लाख से 5.5 लाख रुपए डिमांड की जा रही है। तो हम यही देख रहे हैं कि ख़रीदारी तो अपने उरूज पर पहुँच चुकी है, लेकिन व्यापारियों की डिमांड की वजह से वो ख़रीदार जो थक हार जाते हैं वो आखिरकार महंगा कुर्बानी का जानवर खरीदने पर ही मजबूर नजर आते हैं। जी सलमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। ईद कुर्बान से पहले आखिरी संडे है। शहरियों ने बड़ी तादाद में मवेशी मंडी का रुख कर लिया है। किसी को बकरे की तलाश है तो कोई बैल ढूंढ रहा है। लाहौर से मोहम्मद अली रजा की रिपोर्ट देखिए। वक्त कम और मुकाबला सख्त। ईद कुर्बान में 1 हफ्ता बाकी। लाहौर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। छुट्टी का फायदा उठाते हुए लाहौरियों की बड़ी तादाद शाहपुर कांजरा पहुंच गई। मंडी में आए हैं लेकिन देख रहे हैं अभी तो कोई अच्छा सा जानवर लेके ही जाएंगे। छुट्टी की वजह से यहाँ पर बच्चों के साथ आए हुए हैं तो जानवर भी ज्यादा है और गाहक भी ज्यादा है, दोनों चीजें ज्यादा है लेकिन रेट भी ज्यादा है। किसी को बकरे की तलाश है तो कोई मनपसंद बैल ढूंढ रहा है, लेकिन आसमान छूती कीमतें खरीदारों का इम्तिहान ले रही हैं। रेट सुन के डर जाते हैं। मुनासिब रेट पे मिलेगा तो इंशाल्लाह लेंगे। व्यापारियों का एक ही शिकवा है कि इन्हें जानवरों की पूरी कीमत नहीं मिलती। हर चीज ऐसे महंगे है। जिस तरह दुम्बा है, ये दुम्बा जो हम लोगों ने पाला है ये खर्चे पे पाला हुआ है, मतलब अपने पैसे कैसे पूरा करना पड़ेगा। जानवरों की खरीदारी में बच्चे भी जोशो खरोश से हिस्सा ले रहे हैं। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है वैसे वैसे ही मंडियों में ग्राहकों का रश भी बढ़ता जा रहा है। शहरी इस बात से पुरुमीद हैं कि अपनी मनपसंद का जानवर लेकर ही घर को जाएंगे। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ मोहम्मद अली रजा, समा, लाहौर। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के सामने ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रियासती इदारों से यकजहती का इजहार किया। पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। वहीं से अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे नवेद चौधरी। जी नवेद। वक्त पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर मौजूद हूँ। मेरे अकब पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी ओवरसीज जो है वो बड़ी तादाद में अपने पाकिस्तानी इदारों के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। इन्होंने प्ले कार्ड्स और बैनर उठा रखते हैं। आए पूछते हैं क्या कहते हैं जनाब। हम मौजूदा हालात में हम इंस्टीट्यूट के साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के इस्तेकाम के साथ हैं और बाहर से जो हमारे मुल्क के खिलाफ जो आजकल प्रोपेगेंडा हो रहा है हम इनके कुल कर खिलाफ हैं। हम सब जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट और फौज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं और ओवरसीज कम्युनिटी ही नहीं पूरे पाकिस्तान में 22 करोड़ पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी फौज पाकिस्तान का सिपाही है। पाकिस्तान के साथ मोहब्बत और सोशल मीडिया पे जो एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा है उसको हम कंडेम भी करते हैं, और लेकिन पाकिस्तान हम सब का है और पाकिस्तान हो, पाकिस्तान के इदारे हम सब के लिए बड़े मोहतरम है। आपने बातें सुनी, तमाम का यही कहना है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर हमारे इदारों के खिलाफ जो कैंपेन चलाई जाती है उसके खिलाफ हैं हम लोग। ओवरसीज कम्युनिटी का ये कहना है और अपने इदारों के साथ खड़े हैं और अपने इदारों की सालमियत के साथ इस प्रोटेस्ट का मकसद है। जी नवीद चौधरी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
हुस्न की वादी सवात में परियों की जन्नत दिलकश मकाम के नज़ारे देखने वालों पर सहर तारी कर देते हैं। ये नज़ारे आपके सामने रखते हैं सैयद शिहाबुद्दीन की रिपोर्ट में। बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिले, हर तरफ सब्जा ही सब्जा, ठंडे मीठे पानी के झरने। ये है सतह समंदर से 10,200 फीट की बुलंदी पर वाक़े प्लांची मेडोज घने जंगलात और सायादार दरख्त यहाँ आने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। ये जगह बहुत प्यारी है और इस टॉप से आपको दूर दूर तक स्वात का नज़ारा नज़र आता है और मदियन और बहरैन के इलाके आपको यहाँ से नज़र आते हैं। इसके अलावा यहाँ का मौसम इतना खूबसूरत है। तहसील बहरीन में चढ़ाई का ये सिलसिला तवील और दुश्वार जरूर है, लेकिन प्लांची की इन चरागाहों में पहुंचकर सारी थकावट मैसूर कुन एहसास में बदल जाती है। यहाँ के जो सरसब्ज माहौल है, यहाँ से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, यहाँ से मज़े लेते हैं। वीडियोस में स्विट्ज़रलैंड और इटली इनके जगह बहुत देखी हैं वीडियोस में, और ये जगह देख के ये बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। नजरों से ओझल प्लांची मेडोज के ये नज़ारे किसी जन्नत से कम नहीं। अगर इंसानियत कोशिश करे तो ये खूबसूरत मुकाम सियाहों की तवज्जो का मरकज बन सकता है। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, सवात। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अपने बयान में कहा है कि अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू से पीटीआई ने मुआफ़ी मांग ली है। हमने इससे मुतल्लिका तमाम रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया है। अहम खबर, बहुत बड़ी खबर, इसी के बारे में आपको बताएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अपने बयान में कहा कि अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू से पीटीआई ने माफ़ी मांगी है और इस सिलसिले में सारे का सारा रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया है। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू से पीटीआई ने माफ़ी मांगी। हुकूमत ने इस बारे में रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। पीटीआई रहनुमा की अमरीकी हुकूमत से माफ़ी के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ने ऐसा बताया। पाकिस्तान में अमेरिका के खिलाफ नारे लगाने वाला अमेरिका के पैर पकड़ रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा इमरान खान ने पैगाम दिया है कि गलती हो गई, सिलसिला वहीं से शुरू किया जाए जहां से टूटा था। इमरान खान ने अमेरिकी सिफारतकार को पैगाम दिया कि वो अमेरिका के साथ मुआमलात को ठीक करना चाहते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ऐसा बताया। उन्होंने कहा पीटीआई ने माफी मांगी है। अब तक जो कुछ वो कहते रहे अपनी रिपोर्ट्स में, अपने जलसों में जो बयानिया वो बनाते रहे, उस पर वो शर्मिंदा भी है, मुआफिया भी मांग रहे हैं और इसके सारे के सारे शवाहिद मौजूदा हुकूमत के पास मौजूद है। पाकिस्तान में अमेरिका के खिलाफ नारे लगाने वाला अमेरिका के पैर पकड़ रहा है। कैसे? ख्वाजा आसिफ कहते हैं अब तो इसके शवाहिद भी मिल चुके। अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू से पीटीआई ने मुआफी मांग ली है। हुकूमत ने इससे मुतालिक तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। पीटीआई रहनुमा की अमेरिकी हुकूमत से मुआफी के तमाम शवाहिद मौजूद हैं, ऐसा कहना है वजीर दिफा का। और अब आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मरियम नवाज जलसा गाह पहुंच चुकी हैं। ये मनाजिर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। मरियम नवाज स्टेज पर मौजूद हैं। वहां पर पावर शो का मुजाहरा किया जा रहा है। मरियम नवाज स्टेज पर खड़ी हैं, हाथ हिला रही हैं और वहां पर आने वालों का लहू गरमाया जा रहा है। जबकि जितने लोग वहां पर आए हैं उनके हाथों में झंडे हैं। मरियम नवाज इस वक्त स्टेज पर मौजूद है और वहां से आने वाले कारकुनान का लहू गरमाया जा रहा है और जो तराने तैयार किए गए हैं उन पर तालियां भी बजाई जा रही हैं। खासा जोशो वलवला देखने में आ रहा है। मरियम नवाज इस वक्त पावर शो में मौजूद है और आवाम भी वहां पर बड़ी जमा हुई है। मरियम नवाज कंटेनर पर खड़ी हैं और वहां से हाथ हिलाकर कारकुनान का लहू गरमाया जा रहा है। मरियम नवाज ज़िमनी इंतखाब के इस मार्के में अपने सपोर्टर्स को इकट्ठा कर रही हैं और वो पहले ही कह चुकी हैं कि हर वोट के पीछे होगी शेर की दहाड़। हर कोई कह रहा होगा नवाज शरीफ का ही ये वोट है, ये इलाका सारा नवाज शरीफ का है। मरियम नवाज पूरी की पूरी PMLN खासी पुरुमीद, खासे पुरएतमाद कि जीत तो इस ज़िमनी इंतखाब में PMLN की होगी। पहले ही PMLN ऐसा कह चुकी है कि ये
ये ज़िमनी इंतखाब नहीं होगा, ये तो रेफरेंडम होगा पीटीआई के लिए। ये दूसरी जमात को पता चलेगा कि ये हल्के किसी और के नहीं PMLN के थे, ये हल्के किसी और के नहीं नवाज शरीफ के थे, ये हल्के किसी और के नहीं शहबाज शरीफ के थे। हमजा शहबाज हो या मरियम नवाज हो, इन हल्कों के बारे में एक बात के लिए तो पुरएतमाद है, यहाँ जो लोग निकलते हैं, यहाँ जो लोग इकट्ठा होते हैं, यहाँ जो लोग वोट कास्ट करते हैं, वो शेर के निशान पे ठप्पा लगाते हैं। PMLN को अपनी जमात समझते हैं, अपनी नुमाइंदा जमात समझते हैं, और इस अज़्म का इजहार, इस एतमाद का इजहार मरियम नवाज बारहा कर चुकी और इस वक्त वो लीड भी कर रही हैं। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।